या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकाग्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका से लक्षणों के संबंध में बताने जा रही हूँ। प्रत्यक्ष नेत्री चरितो रसभाव समुज्ज्वलः नाना विधान संयुक्तो बीज संहृति माननो च युक्तो न बहुभिः कार्यैर्नाति प्रचुर पद्यवान् आवश्यकानां कार्याणां विरोधात् विनिर्मितः नानेक दीन निर्वर्त्य कथया संप्रयोजितः आसन्ननायकः पात्रैर्युत त्रिचतुरैरस्तथा आसन्ननायकः पात्रैर्युत त्रिचतुरैरस्तथा वरयुद्ध विवाहादैर्बीजतो नातिविस्तरः देवी परिजनादीनां प्रत्यक्षचरितैर्युतः अन्तनिष्क्रान्त निखिल पात्रोऽङ्क इति कीर्तितः भावाः देवादि विषयक रत्यादयः बीजस्य संहति संकोचः। अंक में नायक के प्रत्यक्ष जैसा चरित्र का वर्णन होना चाहिए। रस और भाव से तथा अनेक प्रकार की चेष्टाओं से अंक को विभूषित होना चाहिए। प्रधान कारण बीज का अवसान अंक में न हो, बहुत से कार्यों का विस्तार न हो तथा पद्यों की अधिकता भी न हो। आवश्यक कामों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। अंक में जितनी कथा आए वह ऐसी न हो कि उसका अभिनय कई दिनों में किया जा सके। 3 या 4 पात्रों के साथ नायक अंक में कार्य करे। अंक में वध, युद्ध और विवाह का वर्णन नहीं होना चाहिए। देवी परिजन आदि के चरित्र स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। अंत में समस्त पात्रों का निष्क्रमण दिखाना भी आवश्यक है। देवादि विषयक रति को भाव कहते हैं, संहृति को संकोच कहते हैं। तत्र पूर्वं पूर्वरंग सभा पूजा ततः परम कथनं कवि संज्ञादेन टीकस्याप्यथा मुखम। तत्र नाटके सभा पूजा विनीत वचनादिना सभ्यानाम् आभिमुख्य संपादनम् आमुखम प्रस्तावना। पूर्वंगस्य लक्षणमाः यन्नाटय वस्तुनः पूर्वं रंगविघ्नोपशान्तये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरंग स उच्यते। अस्य नांदी नामांगस्य स्वरूपमाह भरतः। देवदुज नृपादीनाम आशीर्वाद परायणा नंदन्ति देवता यस्मात् तस्मान्नांदिति संजिता। नाटक में सबसे पहले क्या होना चाहिए? अभिनय में सर्वप्रथम पूर्व रंग, उसके बाद सभा पूजा, तदंतर कवि का परिचय, नाटक का नाम और प्रस्तावना, यह क्रम
आवश्यक है। इस प्रकार नाटक आरंभ होने के पूर्व विनीत वचनों द्वारा सभ्यों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करके लिए जो कुछ कहा जाता है उसे सभा पूजा कहते हैं। रंगमंच के विघ्नों की शांति के लिए नट लोग जिस मंगल की क्रिया को करते हैं उसी को पूर्व रंग कहते हैं। इसी के एक अंग का नाम नांदी है। देवता, ब्राह्मण, राजा प्रभृति की शुभा संसना तथा देवताओं को आनंदित करने के कारण इसे नांदी कहते हैं। नटी विदूषको वापि परिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्यो तथहि प्रस्तुता चेपि भीर्मिथः आमुखं तत्तु विज्ञेयं नामना प्रस्तावनापि सा। सूत्रधार नांदी का प्रयोग करके काव्यार्थ की सूचना देने वाले मधुर वचनों से रंगस्य सभ्यों की प्रसन्नता के लिए रूपक कवि की संज्ञा, गोत्र, गुरु, परंपरा आदि बतावे। प्रस्तावना का लक्षण भरत मुनि ने इस प्रकार कहा है। यहाँ नटी, विदूषक और परिपार्श्वक सूत्रधार से स्वकार्योपयोगी तथा प्रस्तुत कथा की सूचना करने वाले विचित्र चमत्कारपूर्ण वाक्यों के द्वारा परस्पर बातचीत करते हैं उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं। कारिका में नटी यह स्त्रीलिंग अविवक्षित है क्योंकि नट के संलाप में भी प्रस्तावना होती है, अतः नटी पद से नट और नटी दोनों का ग्रहण होता है। उद्घातक्यं कथोद्धातः प्रयोगाति संशयस्तथा प्रवृत्तकावलगिते आमुखांगानि पंच वै येषां क्रमेण लक्षणमाह स एव उद्धात्यक लक्षणं पदानि त्वगर्थानि तदर्थगतये नराः योजयन्ति पदैर्नयस्त दधात्यकमुच्यते। अगतः अबोधित इति यावत् अर्थः हृदयगतो यस्तानि तस्य हृदयगतस्य अर्थस्य गतये बोधनाय यथा मुद्रा राक्षसे। उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवृत्तक तथा अवगलित ये 5 आमुख प्रस्तावना के भेद हैं। इनका लक्षण भी स्वयं भरत मुनि ने ही किया है। उद्घातक का लक्षण पदों का ठीक ठीक अर्थ न मालूम होने पर उसकी अर्थावगति के लिए यहाँ दूसरे पदों की योजना की जाए उसे उद्घातक कहते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस नाटक में यह सूत्रधार की उक्ति है। सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यार्थमेव वा गृहीत्वा प्रविशेत पात्रं कथोद्घातः स उच्यते। यह क्रूर ग्रह केतु जबरदस्ती अपूर्ण मंडल चंद्रमा का पराभव करना चाहता है। इसके बाद ही नेपथ्य में चाणक्य की आवाज आती है, अरे यह कौन है जो मेरे रहते चंद्रगुप्त का तिरस्कार करना चाहता है। यद्यपि यहाँ पद अन्यार्थक
चंद्र ग्रहण का ज्ञान कराते हैं, उनसे नेपथ्य से बोलने वाले व्यक्ति का हृदयगत तात्पर्य प्रकट नहीं होता। तथापि अपने हृदयगत तात्पर्य बताने के निमित्त दूसरे गुप्त आदि पदों को जोड़कर पात्र का प्रवेश कराया गया है। इस प्रकार यहाँ पर दूसरे अर्थ वाले पदों का ठीक ठीक अर्थ न समझकर दूसरे पदों की योजना करके पात्र का प्रवेश है। सूत्रधार के वाक्य अथवा वाक्यार्थ को लेकर यहाँ पात्र का प्रवेश की योजना हो उसे कथोद्घात कहते हैं। हर्ष चरित रत्नावली नाटिका में वाक्य तथा नारायण भट्टकृत बेनी संहार नाटक में वाक्यार्थ को लेकर पात्र का प्रवेश किया गया है। वाक्य को लेकर पात्र का प्रवेश जैसे रत्नावली नाटिका में हुआ है, विधि अभिमुख होकर अन्य द्वीप से समुद्र के मध्य से दिशाओं के कोने से घटनाओं को शीघ्र लाकर घटा देता है। इस प्रकार सूत्रधार के पढ़ने पर हाँ ऐसा ही है, क्या संदेह है। अन्य द्वीप से भी इत्यादि कहते हुए यौगंधरायण का प्रवेश होता है। वाक्यार्थ को लेकर पात्र प्रवेश जैसे वेणी संहार नाटक में शत्रुओं के नाश हो जाने से वैराग्नि को समन करके पांडु पुत्र माधव श्री कृष्ण के साथ आनंद करे और रक्त से पृथ्वी को धोकर शरीर को नष्ट करके धृतराष्ट्र के पुत्र स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार सूत्रधार के पढ़ने के बाद शत्रुओं ने अशांति आ जाने से वैर रूपी अग्नि बुझ जाए और माधव के साथ पांडु के पुत्र आनंद मनाए और भृत्यों के साथ कुरुराज के पुत्रों के भी पृथ्वी पर रक्त के बूंद न गिरे, सबके देह भी क्षत न हो और आनंद करे। यह वाक्यार्थ समझकर नेपथ्य में आक्षेप पूर्वक भीमसेन का कथन, उसके बाद सूत्रधार चला जाता है और भीमसेन का प्रवेश होता है। धन्यवाद।